हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोहागढ़ स्टडी पॉइंट पर। हमारे नदियों का पार्ट चल रहा था। नदियों में हमने पहला पार्ट कवर किया जिसमें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ की थी। दूसरा पार्ट कवर किया हमने जिसमें अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कवर की थी। तीसरे पार्ट में हमने की थी जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये नदियों का फोर्थ है और लास्ट है। इसमें हम एक ही लेक्चर में नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल बातें हैं वो सारी कवर कर लेंगे। जैसे कि इसमें हमने क्या करना है, देखो, नदियों के उपनाम यानी कि किस नदी को किस किस नाम से जाना जाता है वो सारे अपन इसमें कवर करेंगे। कौन सी नदी पे कौन से जलप्रपात हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं, वो सारे हम इसी में कवर कर लेंगे। नदियों के त्रिवेणी संगम कहाँ कहाँ पे स्थित हैं वो सारे हम इसी में कवर करेंगे। नदियों के किनारे जो सभ्यताएं हैं वो कहाँ कहाँ पे विकसित हुई थी और कहाँ पे उनकी खोज हुई थी वो सारे हम इसमें कवर करेंगे। कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा दुर्ग स्थित है वो हम इसमें देखेंगे। और किस नदी के किनारे पर कौन सा अभ्यारण्य है वो हम इसमें देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और जो लास्ट बात रहेगी इसमें, नदियों का उद्गम स्थल यानी कि नदियों का उद्गम स्थल। इसमें से 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही है। तो इस वीडियो में बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो हमारा सबसे जो पहला पॉइंट रहेगा आज वो रहेगा नदियों के उपनाम, कि कौन सी नदी को कौन से उपनाम से जाना जाता है। तो सबसे पहली जो नदी है हमारी वो है घग्गर नदी। ठीक है, तो घग्गर नदी को अपन सरस्वती नदी भी कहते हैं, द्रस्वती नदी कहते हैं, नट या नाली नदी कहते हैं, मृत सोतर घग्गर नदी को कहते हैं। राजस्थान का शोक घग्गर नदी, पाकिस्तान में इसको हकरा के नाम से जानते हैं, यानी कि घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं। इसको अपन लेटी नदी भी कहते हैं और इसको हम वाहिंद नदी भी कहते हैं। यानी कि घग्गर नदी को हम सरस्वती नदी, द्रस्वती नदी, नट, नाली, मृत, सोतर, राजस्थान का शोक, पाकिस्तान में हकरा, लेटी नदी और वाहिंद नदी कहते हैं। कांकनी नदी को कांकने या फिर मसूरदी कहते हैं। कांकनी को क्या कहते हैं? कांकने या फिर मसूरदी। अब इम्पोर्टेंट बात है लूनी नदी। लूनी नदी को क्या कहते हैं? देखो, लबड़बती, मीठी खारी, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा लूनी नदी को कहते हैं। जहाँ से इसका उद्गम होता है उस महाफर उसको कहते हैं साकरी। इसको अंत सलीला भी कहते हैं। वो अंत सलीला किसने कहा था? कवि कालिदास ने। इसको मारवाड़ की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे चंबल नदी। चंबल नदी को कहते हैं अपन कामधेनु, नित्यवाहिनी, चर्मणवती, सदावाहिनी। ठीक है, चंबल को कहते हैं अपन कामधेनु, नित्यवाहिनी, चर्मणवती, सदावाहिनी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे माही नदी। इसको कहते हैं अपन आदिवासियों की गंगा। इसको कहते हैं अपन दक्षिणी राजस्थान की गंगा। इसको बारहमासी नदी कहते हैं। कंठल और बागड़ की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कांतली नदी, जिसको अपन कांतली या फिर मौसमी नदी कहते हैं। रूपारेल को कहते हैं अपन बारह यानी वराहा लसवारी। अच्छा, बारहमासी नदी किसको कहते हैं? माही नदी को। लेकिन अगर ओनली 12 आता है तो 12 कहते हैं अपन रूपारेल नदी को। बात करते हैं अपन बनास की, तो बनास को कहते हैं वन की आशा, वशिष्ठी और वर्णाशा। बाणगंगा को कहते हैं ताला नदी, रुंठित नदी, अर्जुन की गंगा, बाणगंगा। गंभीर नदी को कहते हैं अपन, ये गंभीर है ना कि गंभीरी,
गंभीर नदी को कहते हैं उंटगन नदी, और इसको कहते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि गंभीर नदी को उत्तर प्रदेश में उंटगन नदी कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखो, राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी IGNP को क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील। मारवाड़ की जीवन रेखा लूनी नदी। जयपुर की जीवन रेखा अमानिशा का नाला, जिसको अपन द्रव्यवती नदी भी कहते हैं। बीकानेर की जीवन रेखा लूड़करण लिफ्ट नहर। जोधपुर की जीवन रेखा है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। और राजसमंद की जो जीवन रेखा है उसको कहेंगे अपन नंद संबंध झील या फिर बांध। यानी कि हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है वो कवर हो चुका है। अपन सेकंड पे बात कर रहे हैं, जो राजस्थान की नदियों पे जलप्रपात हैं उसके बारे में। तो आपने अगर ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जहाँ तक सवाल है, इनमें से क्वेश्चन आज तक बाहर गया नहीं है। तो हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात जो कौन कौन सी नदी पे हैं और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में स्थित हैं। तो बात करें अपन दिर जलप्रपात। दिर जलप्रपात कहाँ पे है? कुकुंद या काकुंद नदी भरतपुर में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मैनाल जलप्रपात मैनाल नदी पर है भीलवाड़ा में। अरना जलप्रपात है, इसको अपन शुष्क जलप्रपात भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। और दमोह जलप्रपात है बाड़ी धौलपुर में। और भीलवेरी जलप्रपात है वांडी नदी पाली में। अच्छा, बाड़ी जो है वो तहसील है धौलपुर की और बांडी नदी है पाली की। ठीक है, अब बात करें अपन भीमलत जलप्रपात, मांगली नदी पे है बूंदी में। ठीक है, तो ये सारे जलप्रपात हमारे राजस्थान में स्थित हैं। और ये जो भी डाटा है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लोहागढ़ एजुकेशनल के जो ऑफिशियल चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल से PDF प्राप्त करें। तो अपन नेक्स्ट पोर्शन की अपन बात करते हैं, जो राजस्थान में जितनी नदियां हैं कहाँ कहाँ पे अपने त्रिवेणी संगम बना रही हैं उनके बारे में। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बनास सीप चंबल, यानी ये तीनों नदियां जहाँ पे मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? रामेश्वर। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, यानी रामेश्वर ने क्या किया है? BSc की है। यानी रामेश्वर तो हो गया रामेश्वर, B से हो गया बनास, S से हो गया सीप और C से हो गया चंबल। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बनास खारी और डाई। ये कहाँ पे है? राजमहल टोंक में। तो इसकी जो ट्रिक है वो है महल बना खड़ा है। महल से हो गया राजमहल, बना से हो गया बनास, खा से हो गया खारी और डा से हो गया डाई, यानी कि राजमहल बना खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं माही सोम जाखम। ये कहाँ पे है? बेड़ेश्वर डूंगरपुर में। ठीक है, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, MSJ बेड़ेश्वर में है। यानी MSJ कहाँ पे है? बेड़ेश्वर में। तो M से हो गया माही, S से हो गया सोम और J से हो गया जाखम। ठीक है, अब अपने दो और बचे हैं बनास बेड़च मैनाल। ये आपको खुद बिना ट्रिक के याद करनी। ठीक है, बनास बेड़च मैनाल, ये बीगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। दूसरा है बनास बांडी मानसी, ये देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। ठीक है, तो हमारा जो त्रिवेणी संगम है, यानी राजस्थान में जितने भी त्रिवेणी संगम है वो हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट पोर्शन अब हम बात कर रहे हैं नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं हैं
उनके बारे में। देखो, गणेश्वर सभ्यता है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी पर। सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में, कांतली नदी पे। ये दोनों कहाँ पे हैं? कांतली नदी पे। गिलुंड सभ्यता है, इम्पोर्टेंट है, राजसमंद में है, बनास नदी पर स्थित है। गरड़दा सभ्यता है, ये बूंदी में है और छाजा नदी पर स्थित है। तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो है बाड़मेर में और लूनी नदी पर स्थित है। बात करें अपन आहड़ सभ्यता की, तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में। और कौन सी नदी पे है? बीडच नदी पे। नेक्स्ट अपन बात करें बालाथल सभ्यता, ये कहाँ पे है? उदयपुर में। और कौन सी नदी पे है? बीडच नदी पे। यानी बीडच नदी पे कितनी है? 2, आहड़ सभ्यता और बालाथल सभ्यता। जैसे कांतली नदी पे 2 थी, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं नगरी सभ्यता, जो कि सेम चित्तौड़गढ़ में स्थित है, लेकिन कहाँ पे है? बीडच नदी पे। ठीक है। तो तीनों कहाँ पे हैं? बीडच नदी पे। और ये दोनों कहाँ पे हैं? कांतली नदी पे। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बैराट सभ्यता कहाँ पे है? जयपुर में और बाणगंगा नदी पे स्थित है। जोधपुरा सभ्यता है, जयपुर में है, साबी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रंग महल, ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ और घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी पे, यानी कि ये दोनों घग्गर नदी पे। कांतली नदी पे 2 हैं और बीडच नदी पे 3 हैं और घग्गर नदी पे 2। बागौर की जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा में है और कोठारी नदी पे स्थित है। ठीक है। हमारे इस वीडियो का जो लगभग आधा कवर हो चुका है, यानी कि 4 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट अपन अभी करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं नदियों के किनारे पे जो दुर्ग स्थित हैं, यानी कौन सी नदी के किनारे पे कौन सा दुर्ग स्थित है उसके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भटनेर दुर्ग, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मनोहर थाना दुर्ग परबन और काली खो नदी के अच्छा, इसमें याद रखना है परबन और काली खो है, ना कि काली सिंध नदी। ठीक है। मनोहर थाना दुर्ग। अब बात कर रहे हैं अपन शेरगढ़ दुर्ग, जो कि परबन नदी पे है। कनकाचल दुर्ग सूकड़ी नदी पे है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पे है? गंभीरी और बेड़च नदी पे। और भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? चंबल और बामनी नदी के संगम पे। यानी चंबल और बामनी के संगम पे कौन सा है? चित्तौड़गढ़। और गंभीरी और बेड़च पे है, सॉरी, गंभीरी और बेड़च पे है चित्तौड़गढ़ और चंबल और बामनी पे है भैंसरोडगढ़। ऐसे ही परबन और काली खो पे है मनोहर थाना। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट गढ़ पैलेस है कोटा दुर्ग में, वो कहाँ पे है? चंबल नदी पे है। धौलपुर का दुर्ग चंबल नदी पे और गागरोन का दुर्ग कहाँ पे है? आहू और काली सिंध नदी पे। ठीक है। अब बात करें अपन नदियों के किनारे पे जितने भी अभ्यारण्य बने हुए हैं, यानी जितने अभ्यारण्य हैं नदियों के किनारे, उनके बारे में अपन बात करेंगे। यानी नदियों के किनारे पे बने अभ्यारण्य। देखो, भैंसरोड अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंबल और ब्राह्मणी या फिर बामनी नदी पे। जवाहर सागर चंबल नदी। शेरगढ़ परबन। केवलादेव, जो केवलादेव है वो बाणगंगा और गंभीरी नदी पे है। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स आहू और काली सिंध नदी पे है। और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंबल नदी पे।
और जो सबसे हमारा सबसे लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, नदियों के उद्गम स्थल। इनमें से ऐसा एक भी एग्ज़ाम नहीं है जिनमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आता हो, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको अच्छे से रिवाइज करना है, 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकते हो, या फिर आप PDF लें और उससे बार बार इसको रिवाइज करें। चलिए अब अपन बात कर रहे हैं नदियों के उद्गम स्थल। देखो हमने फर्स्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो थी आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ठीक है। सेकंड में पढ़ी थी हमने अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और जो थर्ड था उसमें अपन पढ़ चुके हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। हमें तीनों पोर्शन कवर कर चुके हैं। तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो आंतरिक प्रवाह में आती हैं, जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है ना अरब सागर में। तो इसकी जो ट्रिक है आपको मैं पहले फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट ट्रिक है काका सा घर में रूपमती है उसे खाने को भरो। उसकी सेकंड ट्रिक है घग्गर नदी के रूप रूप से काका सा का मन भरता है। अच्छा, ये नदियाँ अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाओ, वीडियो देखो, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप देख सकते हो, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब हम एक एक नदी के बारे में बात करेंगे। चलिए देखो, सबसे इम्पोर्टेंट नदी है आंतरिक प्रवाह की घग्गर नदी। कहाँ से निकल रही है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। काकनी कोकड़ी से निकलेगी। काकनी कहाँ से निकलेगी? कोकड़ी जैसलमेर से। कांतली खंडेला सीकर, यानी कांतली नदी कहाँ से निकलेगी? खंडेला सीकर से। अब बात करें अपन मैंथा। मैंथा नदी कहाँ से निकल रही है? मनोर थाना जयपुर से। मैंथा मनोर थाना, मैंथा मनोर थाना। रूपनगढ़ कुचील झील अजमेर। रूपनगढ़ कुचील अजमेर, रूपनगढ़ कुचील अजमेर। साबी सेबर, साबी कहाँ से निकल रही है? सेबर से। सेबर कहाँ पे है? जयपुर में। एक सेबर भरतपुर में है जहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र है, लेकिन ये वो नहीं है। तो साबी सेबर जयपुर। रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी जो कि कहाँ पे है? थानागाजी अलवर में। कुकुंद नदी है बयाना भरतपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपनी सरस्वती नदी जो कि प्राचीन नदी है। मीरपुर पर्वत प्राचीन समय में हुआ करता था, तुषार क्षेत्र पंजाब में, वहाँ से निकलती थी, वर्तमान में नहीं है। रोहिली नदी जैसलमेर से निकल रही है। नीमड़ा नदी बाड़मेर से, ठीक है। खारी खंडेला तुरतमती, ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? जयपुर से निकलती है। कौन कौन सी? खारी खंडेला तुरतमती, ठीक है। नेक्स्ट नदी भी जयपुर से निकलेगी, ठीक है। तो खारी खंडेला जयपुर, खारी खंडेला तुरतमती जयपुर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं द्रव्यवती नदी। तो जो द्रव्यवती नदी है वो नाहरगढ़ की पहाड़ी जयपुर से ही निकल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। और अगर ये ट्रिक आपको डिटेल में देखनी है तो आपको वीडियो लेक्चर देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए, तो इसकी ट्रिक है, अब सूमो मामा की सगाई है सालू से। सालू की सगाई किससे है? सूमो मामा से, ठीक है। पवन मजो में सो जा। अब सूमो मामा की सगाई है सालू से, पवन मजो में सो जा। तो इसमें जितनी भी अरब सागर की नदियां हैं वो सारी इसी में कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप इसको देखें, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छी लगे वीडियो, PDF अच्छा लगे, आपको मैटर अच्छा समझ में आ रहा हो, और ये मैटर अगर आपको ऐसा लगता हो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है अरब सागर में गिरने वाली, वह है लूनी नदी। कहाँ से निकल रही है?
नागपाड़ अजमेर से। सरस्वती नाला है पुष्कर की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। अच्छा, सरस्वती नदी थी वो आंतरिक प्रवाह की नदी थी जो पंजाब से निकल रही थी। ये सरस्वती नाला है जो कि अजमेर से निकल रही है। जोजड़ी नदी पोंडलू नागौर से निकल रही है। जवाई नदी बाली पाली बोरिया गांव, यानी जवाई पाली याद रखो, ठीक है। लिलड़ी पाली, जवाई पाली तो लिलड़ी पाली, ठीक है। सुकड़ी देसुरी पाली, सुकड़ी देसुरी पाली, सुकड़ी देसुरी पाली। कोई भी चीज़ हो आप 2 3 4 बार लगातार बोलो उसको, आपको रिवाइज होने लगेगी, ठीक है। मित्री नदी जालौर में, मित्र कहाँ पे है? जालौर। बांडी हेमावास, बांडी हेमावास पाली, बांडी हेमावास पाली, ठीक है। मीठड़ी पाली, लीलड़ी पाली तो मीठड़ी पाली। खारी शेरगांव की पहाड़ी सिरोही, खारी शेरगांव सिरोही। सागी जसवंतपुरा जालौर, सागी जसवंतपुरा जालौर। मथाई नदी कुंभलगढ़ राजसमंद, मथाई नदी कुंभलगढ़ राजसमंद। पश्चिम बनास नया सनवाड़ा सिरोही, पश्चिमी बनास नया सनवाड़ा सिरोही। सूकली नदी आबू, आबू या निबाज की पहाड़ी सिरोही में। अनास नदी मध्य प्रदेश, अनास मध्य प्रदेश। एराब नदी प्रतापगढ़। साबरमती नदी पादरला गांव उदयपुर। बाकल नदी गोरा गांव उदयपुर, बाकल गोरा उदयपुर। माही नदी महेंद्र झील एमपी से निकल रही है। नेक्स्ट अपन बात करें जाखम नदी, जाखम नदी निकलती है भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से। सोम नदी बीछा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर। और चाप नदी कालिंजरा की पहाड़ी बांसवाड़ा से निकल रही है। इरू नदी प्रतापगढ़ से और भादर नदी डूंगरपुर से, ठीक है। आप इसको 2 3 बार देखें जिससे आपको ये रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। और अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं। ये हमारा लास्ट पोर्शन है। तो अगर आपने ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इसको शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी हमने 2 3 ट्रिक सबसे पहले तो हमें याद रखनी है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो पहली ट्रिक है बाढ़ से बचो। तो इसमें जो जो नदियाँ आएंगी आपको देखना पड़ेगा लेक्चर, ठीक है। अगर हम अपन बात करें चंबल की सहायक नदियाँ, आप काली पार्वती बनकर छोटी बामनी को मेज़ पर बुलाओ। ये कौन सी नदियाँ हैं? चंबल की सहायक नदियाँ, ठीक है। दूसरी है सहोदरा कोठारी गम्मत कर मान खा डीडी को ढूंढ के बेच देंगे, ठीक है। तो ये जो भी ट्रिक है ये किसकी थी? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं इन सारी नदियों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं चंबल नदी की। ये जनापाब मऊ एमपी से निकलती है। काली सिंध नदी बांगली गांव देवास एमपी से निकलती है। गंभीर नदी सपोटरा की पहाड़ियाँ हैं करौली में, वहाँ से निकल रही है। पार्वती सीहोर प्रदेश है एमपी में, वहाँ से निकल रही है। बाणगंगा बैराठ की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। अब बात करें अपन आहू नदी, आहू नदी सुसनेर एमपी से निकल रही है। परबन अनिकपुर विंध्याचल पर्वत एमपी से निकल रही है। मेज नदी निकलती है बिजौलिया भीलवाड़ा से। ईज नदी निकलती है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से। चाकण नदी निकल रही है बूंदी से। और नीबाज है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बामनी नदी। तो जो बामनी नदी है वो निकल रही है हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से। घोड़ा पछाड़ नदी है वो बिजौलिया भीलवाड़ा से निकलती है। और कुनू नदी गुना से, ठीक है। आपको ये एक साथ मैटर थोड़ा अधिक लग रहा होगा लेकिन आपको ये 2 3 बार रिवाइज जरूर करनी है भाई, है ना। चलिए अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं गुजाली नदी। नाम शायद आपने नहीं सुने होंगे लेकिन ये जो डाटा है
इधर उधर से जो सारी बुक्स हैं उनमें से कवर किया हुआ है, ठीक है। तो गुजाली नदी है मध्य प्रदेश में, सहोदरा नदी है अराय गांव है अजमेर में, वहाँ से निकलती है। पिपलाज नदी पंच पहाड़ झालावाड़ से निकलती है। चंद्रभागा नदी निकलती है सिमली गांव झालावाड़ से। बनास नदी निकल रही है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मेनाल नदी मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल रही है। बेड़च नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर से। और जो गंभीरी नदी है वो निकलती है जावद की पहाड़ी एमपी से। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मानसी नदी, ये मांडल तहसील है भीलवाड़ा में, वहाँ से निकल रही है। और बात करें अपन मांगली, ये भीलवाड़ा से निकल रही है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, एक थी हमारी मानसी नदी और एक है मानसी नदी। देखो एक ये है मानसी, ये निकलती है मांडल भीलवाड़ा से। एक है मानसी, ये निकलती है सिलोरा की पहाड़ी किशनगढ़ अजमेर से, ठीक है, याद रखने हैं दोनों चीज़। खारी नदी निकलती है बिजराल गांव है राजसमंद में, वहाँ से। कोठारी दिवेर घाटी राजसमंद से निकलती है। और डाई नदी निकलती है अजमेर से, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मोरेल, तो जो मोरेल नदी है वो कहाँ से निकलती है, दूनी है चाकसू तहसील जयपुर में, वहाँ से। और बांडी नदी है वो निकलती है सामोद और अमलोद की पहाड़ियाँ हैं जयपुर में, वहाँ से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने लगभग नदियों से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लगभग मैं बोलता हूँ 99.9% इनमें कवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आपसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ निकलवानी हो या फिर पीडीएफ लेनी हो तो हमारे जो लोहागढ़ स्टडी पॉइंट है उसके टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।